welcome to the Golden Cravers. In this video, we will learn about Linux operating system, our chapter 7. So let's get started. First, we will see the history of Linux, how it was made, by whom, and in what conditions. So, Linux की स्टार्टिंग हुई थी यूनिक्स से, जिसको बनाना शुरू किया गया 1960s में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था मल्टिक्स, जिसको डेवलप करा जा रहा था AT&T लैबोरेटरीज में बाय कैम थॉमसन एंड डेनिस रिची। ये हमारे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि हु डेवलप द लाइनक्स। सो लाइनक्स का कर्नल हम यूनिक्स भी कहते हैं। यूनिक्स को डेवलप किया था डेनिस रिची एंड कैम थॉमसन ने in 1969. So it was first Linux source code was first made available on internet. इंटरनेट पे बनाया गया था और इसका जो यूनिक्स था, इसका सोर्स कोड था, वो स्क्रैच से बनाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द PC, स्मॉल PC इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस्ड था, जिसको हम मिनिक्स भी कहते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता था। इट हैज़ अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI इसका बेस है। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो इट इज सोर्स कोड इज ऑल अवेलेबल टू द इट्स यूजर। द स्टेबल लिनक्स कर्नल वॉज रिलीज इन 1919। इसका कर्नल जो था वो 1990s में रिलीज किया गया था और लेटर ऑन इसके अंदर कई सारे न्यू अपडेट्स और फीचर्स को रिलीज किया गया था, जिसने इसकी कॉपीज को और फास्टर बना दिया। यूनिक्स के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लाइनक्स के अंदर है और लाइनक्स के अंदर कई सारे फीचर्स हैं जो यूनिक्स में नहीं हो सकते। सो बेसिकली लाइनक्स एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। Kernel in Linux is entirely an original piece of software developed from scratch by Linux community. Linux system is a standard environment for applications and for user programming. ये applications को develop करने के लिए और user programming के लिए standard environment को execute करता है। Linux distribution includes all the standard components of Linux system and a set of administrative tools to simplify installation and uprooting of Linux. सो दिस वॉज अवर हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स। अब हम लाइनक्स के फीचर्स पढ़ते हैं कि लाइनक्स में क्या खासियत है ऐसी जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है फुल मल्टीटास्किंग। ये बहुत मल्टीटास्किंग है। लिनक्स इज अ रियल मल्टीटास्किंग सिस्टम विच अलाउज मैनी यूजर्स टू रन प्रोग्राम ऑन द सेम टाइम। नेक्स्ट है TCP/IP। ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से अटैच कर देता है। मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस कंप्यूटर्स को ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में जोड़ता है, जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं। 32 बिट सपोर्ट। ये 32 बिट सपोर्ट इंटेल प्रोसेसर्स का सपोर्ट करता है। वर्चुअल मेमोरी, इसके अंदर एक वर्चुअल मेमोरी है। लिनक्स कैन यूज अ पोर्शन ऑफ हार्ड ड्राइव एज वर्चुअल मेमोरी, एक्सपेंडिंग द टोटल अवेलेबल रैम, जो कि इसकी रैम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग और हाई हो जाती है। शेयर्ड लाइब्रेरीज, it allows programs that use standard subroutines to find the code for subroutines in the library at runtime. Linux supports all features of commercial versions of Unix। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूनिक्स के सारे कमर्शियल वर्जन्स के फीचर्स लाइनक्स में हैं, जो कि अब यूनिक्स में भी नहीं होंगे। कुछ एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स है हमारे यहाँ पे। लाइनक्स इज़ अ लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काफ़ी लो कॉस्ट है और प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस ऑन नेटवर्क एंड वर्क स्टेशन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्क स्टेशन के ऊपर ये काफ़ी कामयाबी दिखाता है। इट इज़ अ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग OS, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर OS। ये यूज़र फ्रेंडली तो नहीं, बट मोस्ट सिक्योर है। इसका ये ओपन सोर्स है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, कंपैटिबल और पोर्टेबल है। इसके डिसएडवांटेज में मैंने जैसे आपको बताया कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड लिनक्स डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड। इसका कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है मार्केट में। स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स 3 कंपोनेंट से बनता है, जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक भी होगा। कर्नल, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सेम, कर्नल एक हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मेन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ मेन प्रोग्राम in the Linux operating system that helps to run application and manages hardware devices such as printers, storage devices, etc. Next is system libraries। ये second component है हमारा Linux का। The system libraries define a standard set of functions through which application can interact with the kernel and
which implement much of the OS functionality and does not need a full privilege of kernel code. Next is system utilities. The system utilities are the program that perform individual specialized management tasks. The system utilities give all the programs necessary to initialize the system programs such as configure the network devices and to load kernel module. तो इन सब से हमारा बनता है लिनक्स का सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. So that's it for today. Hope you like this video. Don't forget to share this and like and subscribe to our channel. Thank you. Keep watching, keep learning. Have a good day. Bye.